नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जो लोक अदालत को लेकर है। अगर आप लंबी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं या कोर्ट में सालों से चक्कर लगाकर थक गए हैं, आपको लग रहा है कि कोई आउटपुट नहीं आ रहा, आप का जो मैटर है वो सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है, तारीख पर तारीख मिल रही है, सालों तक चक्कर लगा चुके हैं आप और आप उलझते ही जा रहे हैं, आपकी समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, तब आपके लिए लोक अदालत एक बेहतर विकल्प होता है अपने मामले को एक दिन में खत्म करने के लिए। लोक अदालत में अधिकतर मामले जो हैं वो एक तारीख में ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन सभी मामले लोक अदालत में नहीं लगाए जा सकते। वही मामले लोक अदालत में सेटल किए जाते हैं जो कंपाउंडेबल हों या जो सिविल नेचर के मामले हों, वही लोक अदालत में सुलह समझौता करके खत्म किए जा सकते हैं। सिविल नेचर के मामलों में ऐसे केसेस होते हैं जो प्रॉपर्टी के विवाद हों या जो बैंक लोन का मामला हो या इंश्योरेंस क्लेम लेना हो आपको, इस सब तरह के जो मैटर होते हैं सेटलमेंट के हिस्से को लेकर, बंटवारे को लेकर जो केस फाइल किए जाते हैं। अन्य मामले जो हैं उसमें 138 का मामला हो गया या 420 का मामला हो गया, इस तरह के जो कंपाउंडेबल मामले होते हैं जिसमें सुलह समझौता योग्य मामले होते हैं। सीधी आसान भाषा में समझा जाए तो जो मामले सुलह समझौता करने योग्य होते हैं उन्हीं को लोक अदालत में निपटाया जा सकता है। और सबसे बड़ा जो लोक अदालत का यूज होता है वो चालान को लेकर होता है। कई बार होता है लोगों के कई सारे चालान पेंडिंग होते हैं, काफ़ी समय से, सालों साल से वो चालान पे नहीं करते हैं, एरियर बनते बनते काफ़ी मोटा अमाउंट हो जाता है। तो ऐसे में उसको सेटलमेंट करने के लिए लोक अदालत में जाकर आप चालान का अमाउंट कम करा के सेटल करके उसे खत्म कराते हैं। या जो बैंक लोन होते हैं या क्रेडिट कार्ड से लिया हुआ लोन होता है बैंक द्वारा, उसमें अगर आप अमाउंट पे करने में फेल होते हैं, मामला कोर्ट में जाता है, तो इस तरह के मामले को भी आप लोक अदालत में भेजने की मांग कर सकते हैं और उसे एक ही तारीख में निपटा सकते हैं। लोक अदालत किसी पर जोर दबाव बनाकर मामले को सेटल नहीं कराता है। दोनों पक्षकारों की बात को सुनकर, समझकर, बीच का कोई रास्ता निकालकर जिसमें दोनों सहमत हों, उस डिसीजन पर लाकर समझौता कराकर खत्म कराया जाता है केस। किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जाता, ना ही कोई बाउंडेशन होती है। आप अगर राजी नहीं है लोक अदालत की बातों पर या आपका समझौता नहीं हो पाता है तो मामला आपका वापस कोर्ट में भेज दिया जाता है। लेकिन आप सीधे लोक अदालत में केस नहीं कर सकते, पहले आपको केस कोर्ट में ही करना होता है, उसके बाद आप लोक अदालत में अपने केस को ट्रांसफर करने की मांग कर सकते हैं अगर आपको यहाँ देरी लगती है। कोर्ट में ये विकल्प इसलिए भी होता है क्योंकि केस बहुत सारे पेंडिंग होते हैं कोर्ट में, और कोर्ट के लोड को कम करने के लिए जो भी कंपाउंडेबल मैटर्स होते हैं उनको लोक अदालत के माध्यम से सेटल करके जल्दी खत्म करने के लिए ये विकल्प बनाया गया है। लोक अदालत का फैसला जो है उसे अपील में नहीं लिया जा सकता, अपील में नहीं जा सकते आप लोक अदालत से हुए फैसले को लेकर। जो लोक अदालत का फैसला है वो कोर्ट के फैसले जैसा ही होता है और उसे दोनों पक्षकार मानने के लिए बाध्य होते हैं, क्योंकि उसमें दोनों पक्षकार अपनी सहमति से साइन करते हैं, ये लिखते हैं कि वो इस तरह के समझौते के लिए तैयार हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से ये समझौता किया है और किसी तरह का जोर दबाव नहीं बनाया गया है। उसके बाद वो अपने इस स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकते हैं, अपील में नहीं जा सकते कि उनके साथ गलत हो गया और नाइंसाफी हो गई और उनकी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि सहमति में लाकर ही इस तरह के फैसले लोक अदालत द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन ये विकल्प जरूर रहता है कि वो फिर से उसी केस को कोर्ट में कर सकते हैं दोबारा। लोक अदालत में मामले को ले जाने के लिए क्या करना होता है, कई बार ऑनरेबल कोर्ट को अगर लगता है कि मामला समझौता योग्य है और दोनों पक्षकारों में थोड़ी बहुत मतभेद है या वो लोक अदालत में जाकर सेटल हो सकता है, तो खुद अदालत द्वारा भी रेफर किया जाता है। नहीं तो अगर आपको लगता है आप अपने मामले को लोक अदालत में भेजना चाहते हैं तो जहां आपका केस चल रहा है जिस कोर्ट में, वहां एक एप्लीकेशन लगाकर मामले को लोक अदालत में भेजने की मांग कर सकते हैं आप खुद भी। लोक अदालत का काम जो है वो आपके मामले को कम समय में निपटाना रहता है सुलह समझौता करके, जो कोर्ट के माध्यम से आसानी से नहीं हो पाता है। अधिकतर लोग इस ऑप्शन को इसलिए चुनते हैं
क्योंकि जब पेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई सालों से वो भटक रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि अब यहाँ पर इंसाफ मिल नहीं रहा है या जिस तरह की मांग रखी थी वो पूरी नहीं हो रही है, और उनको लगता है कि दोनों पक्षकारों के बीच में कोई छोटा मोटा मतभेद या जो सेटलमेंट की बातें हैं उनमें बहुत थोड़ा ही डिफरेंस बचा है जिसे हम लोक अदालत के माध्यम से सेटल कर सकते हैं। पर जब तक दोनों पक्षकार लोक अदालत में जाने के लिए तैयार ना हो, समझौता करने को तैयार ना हो, तब तक उन्हें ये ऑप्शन नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि लोक अदालत में आपका मामला जाता भी है, वहां से सेटल नहीं होगा तो वापस फिर कोर्ट में ही आएगा और इस तरह से आपका समय खराब ही होगा। कई बार किसी मतभेद के चलते या विवाद के चलते लोग एक दूसरे पर आरोप लगाकर मामले दर्ज करा देते हैं झूठे। कुछ दिन बाद उनके बीच की जो गलतफहमी है, नाराजगी है, गुस्सा है, वो खत्म हो जाता है और मामला कोर्ट में चलता रहता है। ऐसे में उन्हें लगता है कि जब हम दोनों के बीच का जो मतभेद था, गुस्सा था, वो खत्म हो गया है और हमें अब एक दूसरे से किसी तरह की शिकायत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, या कोई छोटा मोटा अमाउंट का लेन देन था जिसके चलते मामला दर्ज हुआ था और वो पेमेंट देने को सामने वाला पक्षकार तैयार हो गया और दोनों सभी बातों को भूलने के लिए तैयार हैं, खत्म करने के लिए तैयार है केस, तो वो एक एप्लीकेशन लगाते हैं लोक अदालत में और अपना मामला लोक अदालत में लाकर वहां पर समझौता पत्र पर साइन करके जो भी लेन देन या बातचीत होती है उसे खत्म कर लेते हैं। वहीं पे एक ही तारीख में मामला निपट जाता है। पारिवारिक विवाद के मामले भी, पति पत्नी के विवाद के मामले भी लोक अदालत में निपटाए जा सकते हैं। बस जो मामले हैं वो कंपाउंडेबल होने चाहिए, सुलह समझौता होने योग्य होने चाहिए, तभी उन्हें लोक अदालत में भेजा जा सकता है और समझौता कराया जा सकता है। और लोक अदालत जो है वो रेगुलर नहीं लगती है, डेली नहीं लगती है, उसका एक टाइम होता है जो कोर्ट के माध्यम से कि आपको पता चलता है कि अगली लोक अदालत कब और कहाँ लगने वाली है, उसी हिसाब से आपको अपना केस वहां ट्रांसफर करना पड़ता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है और अपने मामले को जल्द खत्म करना चाहते हैं, विवाद खत्म करना चाहते हैं, तो ये विकल्प आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।